दूसरी तरफ 4 निर्दलीय विधायक आज भाजपा को अपना समर्थन देने के लिए औपचारिक पत्र देंगे। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और मंच पर सीपी जोशी इस वक्त आपको मौजूद नजर आ रहे हैं और अब सदस्यता दिलवाई जाएगी। और अब सीपी जोशी का स्वागत करने के लिए आप देखिए भाजपा कार्यकर्ताओं में, भाजपा नेताओं में कितना जोश, कितना उत्साह नजर आ रहा है। एक के बाद एक नेता सीपी जोशी का स्वागत करने के लिए पहुंच रहे हैं और ये चेहरे की मुस्कुराहट बताने के लिए काफी आपको सीधा कार्यक्रम में ही सुनवाते हैं। क्या कुछ कह रहे इस वक्त अरुण चतुर्वेदी और फिर सीपी जोशी संबोधित करेंगे। बहुत ज्यादा ऊपर मत करो। गोपाल सिंह शेखावत कांग्रेस का हाथ छोड़ भाजपा में शामिल हुए और यहां पर बीजेपी का दुपट्टा पहनाकर उन्हें बुके देकर भाजपा की सदस्यता दिलवाई गई है। और कई सदस्य, कई लोग बीजेपी का दामन थामने के लिए आज पहुंचे हैं और उन्हें उनका स्वागत किया जा रहा है। विजय राहटकर भी मंच पर आपको नजर आ रही हैं। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा भी सदस्यता कार्यक्रम में पहुंचे हैं आज। इन दिनों में लगातार आपने इस तरह की तस्वीरें बीजेपी मुख्यालय की देखी हैं। कांग्रेस के कई दिग्गज नेता, बड़े चेहरे जिन्होंने कांग्रेस संगठन को खड़ा करने में कई सालों तक योगदान दिया, वो भाजपा में शामिल हुए। महेंद्रजीत सिंह मालवीय से ये सिलसिला शुरू हुआ, फिर लालचंद कटारिया, राजेंद्र यादव, रिचपाल मिर्धा जैसे बड़े बड़े नाम भाजपा में इन दिनों में जुड़े और आज भी कई कांग्रेस के नेता बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, कांग्रेस पार्टी छोड़ बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। और गोपाल सिंह शेखावत भी आज बीजेपी में शामिल हुए हैं। उनके साथ साथ कई कांग्रेस पार्टी के नेता, कई कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी कांग्रेस पार्टी का हाथ छोड़ भाजपा में शामिल हो रहे हैं। इन दिनों में ये जो बीजेपी का कुनबा बढ़ रहा है, ये चर्चा का विषय बना हुआ है। लोकसभा चुनाव के पहले इस तरीके से भाजपा लहर बनना, राजस्थान के अंदर की हर कोई बीजेपी की तरफ आकर्षित होकर भाजपा ज्वाइन कर रहा है। और कांग्रेस पार्टी के मुख्य तौर पर अगर नेता कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी को छोड़ बीजेपी में शामिल हो रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव का जो एक समीकरण है वो प्रदर्शित कर रहा है कि कुछ हद तक ही सही, वैसे तो चुनाव के पहले कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन एक जो लहर है जो बीजेपी संगठन के रूप में मजबूती से उभरती हुई नजर आई है इन दिनों में, वाकई ये कहना गलत नहीं होगा कि बेहतरीन तरीके से संगठन को राजस्थान में बीजेपी चला रही है। और बाल मुकुंद आचार्य हवा महल से विधायक सीपी जोशी का स्वागत करने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि देखिए आज बहुत सारे खास पल हैं। सीपी जोशी को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बने 1 साल हो गया है, आज 1 साल कंप्लीट हुआ है और सीपी जोशी के नेतृत्व में राजस्थान में भाजपा ने जिस तरीके से मजबूती अख्तियार की है, वाकई विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जिस तरह से प्रचंड जीत मिली है, सीपी जोशी के इस कार्यकाल को याद रखा जाएगा। और अब 1 साल उनका भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पूरा हुआ है, तो अब नेताओं का उन्हें शुभकामनाएं देने का और मुबारक देने का जो सिलसिला है वो भी जारी है। तो आज एक साथ 2-3 महत्वपूर्ण इवेंट इस वक्त आपको भाजपा मुख्यालय में नजर आ रहे हैं। सदस्यता ग्रहण करवाई जा रही है कई नेताओं को। दूसरी तरफ जो 4 निर्दलीय विधायक हैं, चंद्रभान सिंह आक्या भी उनमें से एक हैं, जो भाजपा को अपना औपचारिक समर्थन आज दे रहे हैं। भाजपा को लोकसभा चुनाव से पहले ये समर्थन, इन 4 विधायकों का मिलना हर तरफ प्लस प्लस में नजर आ रही है बीजेपी। वहीं तीसरी बात,
ये है कि कांग्रेस के नेता आज कांग्रेस पार्टी छोड़ भाजपा में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर गोपाल सिंह शेखावत भी आज कांग्रेस पार्टी छोड़ बीजेपी में शामिल हुए हैं। उनके साथ उनके कई समर्थक, कई और नेता जो कांग्रेस पार्टी छोड़ बीजेपी में शामिल हुए हैं। और ये सदस्यता कार्यक्रम की जो तस्वीरें हैं आप बीजेपी मुख्यालय से लगातार देख रहे हैं, तो नेता इस समय कमल का दामन थाम रहे हैं, निर्दलीय कमल के फूल के साथ जुड़ रहे हैं और भाजपा सरकार को अपना समर्थन दे रहे हैं। वहीं सीपी जोशी के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में 1 साल कार्यकाल पूरा होने की भी खुशी भाजपा नेताओं के चेहरों पर आपको नजर आ रही है। तो एक तरफ जहां कांग्रेस के तमाम नेता कांग्रेस को छटक कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का जो कुनबा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस के लिए ये खबर ठीक नहीं, वहीं बीजेपी के लिए ये अच्छी खबर है कि लोकसभा चुनाव में भाजपा के लिए काम करने वालों का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है। और बीजेपी की ये पॉलिसी रही है कि हर कार्यकर्ता को, चाहे वो बूथ स्तर का कार्यकर्ता हो, चाहे वो कोई ज़िला पदाधिकारी हो, चाहे वो केंद्र स्तर का नेता हो, अनुशासन सभी के लिए रहता है। भाजपा अपने संगठन के अंदर के अनुशासन और सिस्टमैटिक ढंग से काम करने के लिए जाना जाता है। अभी फिलहाल सीपी जोशी इस वक्त नेताओं को सदस्यता ग्रहण करवा रहे हैं और 4 निर्दलीय विधायक आज बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं। फोटो सेशन इस वक्त चल रहा है। अब से थोड़ी देर में आपको इन नेताओं का संबोधन भी सुनवाएंगे। बीजेपी मुख्यालय में उत्साह का माहौल। इन दिनों लोकसभा चुनाव से पहले कई नेताओं ने कांग्रेस पार्टी छोड़ बीजेपी का दामन थामा। कई निर्दलीय नेता जो ऑलरेडी बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं और आज औपचारिक तौर से समर्थन करने के लिए पहुंचे हैं। तो आप जो लहर राजस्थान में देख रहे हैं बीजेपी संगठन की, वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि सिस्टमैटिक ढंग से काम हो रहा है। अब इसका फ़ायदा लोकसभा चुनाव में कितना मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि बीजेपी अपनी तीसरी जीत के लिए, तीसरी जीत में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बीते 2 लोकसभा चुनाव में, चाहे वो 2014 का चुनाव हो, चाहे 19 का चुनाव हो, क्लीन स्वीप जीत बीजेपी की यहाँ पर आई। यानी 25 की 25 सीटें बीजेपी ने यहाँ पर जीती थी और अब बीजेपी हैट्रिक करना चाहती है। 25 की 25 सीटें एक बार फिर से इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी जीतना चाहती है। लेकिन ये सपना क्या पूरा होना इतना आसान है? अभी तक फिलहाल बीजेपी संगठन के लिए अच्छी सिचुएशन है, अच्छी खबर है कि बीजेपी का जो कुनबा है वो लगातार बढ़ रहा है। कई नेता, देखिए हर किसी को टिकट नहीं मिलेगा, कई लोग बिना टिकट की उम्मीद लिए भी भाजपा में शामिल हो रहे हैं। तो ये क्या बताता है, ये तो राजनीतिक विश्लेषक बेहतर आपको बता सकते हैं। लेकिन जो नज़र आ रहा है, जो नज़र आ रही है तस्वीर बीजेपी के कुनबे की बढ़ने की, लोगों को शायद भाजपा से ज़्यादा उम्मीदें हैं। और कांग्रेस पार्टी में नेताओं की नाराज़गी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए एक सिग्नल ज़रूर यहाँ पर छोड़ती हैं। उन्हें मंथन करने की आवश्यकता है कि क्यों नेता उनसे दूर हो रहे हैं और क्यों बीजेपी संगठन से लगातार जुड़ रहे हैं। और कांग्रेस के लिए डबल अटैक है, डबल झटका है कि देखिए एक तरफ जहां उनके नेता भाजपा में शामिल हो रहे हैं, वहीं जो बीजेपी का कुनबा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इन दिनों में आपने लगातार इस तरीके के कार्यक्रमों की तस्वीर देखी जब बीजेपी मुख्यालय में सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम चले। और ये कार्यक्रम बड़ा लंबा चलता है। लंबा इसलिए क्योंकि कुछ चुने हुए, कुछ चुनिंदा लोग ही बीजेपी में शामिल नहीं होते। कई सारे कार्यकर्ता, कई सारे नेता, उनकी टीम के लोग भाजपा का दामन थामते हैं। ये सिलसिला शुरू हुआ लोकसभा चुनाव से पहले सुगबुगाहट को लेकर महेंद्रजीत सिंह मालविया से। महेंद्रजीत सिंह मालविया बीजेपी में शामिल हुए, बांसवाड़ा से उन्हें टिकट मिला। उनकी टीम के कई नेताओं ने भाजपा ज्वाइन की, तो एक आदिवासी चेहरे के रूप में महेंद्रजीत सिंह मालविया के रूप में भाजपा को एक मजबूत नेता मिला
और आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में बीजेपी को मजबूती इससे मिलेगी, ऐसी उम्मीद है। आगे बढ़िए, अब आप देखिए कुछ दिनों पहले की बात है जब भाजपा मुख्यालय में कांग्रेस के कई सारे दिग्गज नेता, चाहे वो लालचंद कटारिया हों, चाहे वो राजेंद्र यादव हों, या फिर आप बात कीजिए रिचपाल मिर्दा की, मिर्दा परिवार के 2 लोगों ने बीजेपी ज्वाइन की। ज्योति मिर्दा पहले ही विधानसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी ज्वाइन कर चुकी हैं और अब नागौर से लोकसभा चुनाव भी लड़ रही हैं। वहीं जो 4 विधायक जो अपनी ही पार्टी से नाराज होकर निर्दलीय चुनाव लड़े और जीते, ऐसे 4 चेहरे भी आज भाजपा को अपना औपचारिक समर्थन दे रहे हैं, सरकार को अपना औपचारिक समर्थन दे रहे हैं। तो बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जो लोग नाराज हुए उनकी नाराजगी को बीजेपी ने चुटकियों में दूर कर दिया, उनका टिकट काटा, लेकिन उसके बाद उन्हें मना भी लिया। और सबसे बड़ी बात कि ऐसे नेताओं को मनाया जो चुनाव जीत चुके हैं, यानी भाजपा के लिए यहाँ भी फायदा है। तो इस समय बीजेपी के नेता सदस्यता ग्रहण करवा रहे हैं। तमाम दूसरी पार्टी के जो नेता छोड़कर अपनी पार्टी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, उन लोगों को ये सदस्यता ग्रहण करवाई जा रही है। इसमें कई युवा चेहरे भी नजर आ रहे हैं, कई लोग कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। हमारे सहयोगी लाल सिंह जुड़ गए हैं इस खबर पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए। लाल सिंह, इस वक्त ये तस्वीरें आपके सामने हैं और जो सदस्यता ग्रहण करने वालों का जो सिलसिला है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। देखिए कितने सारे लोग जो बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं आज। बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस के तमाम नेता कार्यकर्ता बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। अब देखिए, शायद ही कोई महीना ऐसा जाता हो जब बीजेपी में जुड़ने का कार्यक्रम ना हुआ हो और बड़े बड़े दिग्गज नेता, बड़े बड़े नेता, गोपाल सिंह शेखावत की बात कर ले तो कार्यकारी अध्यक्ष, ऐसे उनके साथ कई कार्यकर्ता ऐसे शामिल हुए हैं। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात यह कि जो 4 विधायक का मैं जिक्र कर रहा था, शिवाराम चौधरी, मालावर, ये वो विधायक है जो कहीं ना कहीं निर्दलीय थे। चंद्रपाल सिंह आचार्य जो चुनाव लड़ पार्टी के खिलाफ, लेकिन साथ में एक कोटपुत्री से जो मुकेश गोयल थे, उन्होंने चुनाव लड़ा, वो भी साथ आ गए। आपके तमाम कार्यकर्ता जो रूठे हुए थे, आपके खिलाफ मैदान में थे, तो वापस आ ही रहे। इनकी तो घर बात की हो रही है, क्योंकि साथ ही अन्य पार्टी के नेताओं का आपकी पार्टी में शामिल होना बता रहा है कि आपकी पार्टी का श्रद्धा लगातार बढ़ रहा है, आपकी पार्टी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। ऐसे में भाजपा के लिए आज का मौका खास है, खास इतिहास है, क्योंकि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की सूची को 1 साल पूरा हुआ है। उनके नेतृत्व में बीजेपी ने विधानसभा चुनावों में प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल की। अब लोकसभा का चुनाव हो रहा है और हैट्रिक का नारा भाजपा दे रही है। तो ऐसे में ये दिन खास है बीजेपी के लिए, और इस लिहाज से भी खास है क्योंकि आज टीसी की मीटिंग है, तो उम्मीद भी की जा रही है कि आज शायद बाकी 10 सीटें उनके जो प्रत्याशी के चेहरे सामने आ जाए। तो आज का दिन निश्चित रूप से पार्टी के लिए खास है, और इसको और बेहद खास बनाने के लिए आज एक और जहाँ की 1 तारीख को पूरा कार्यकाल पूरा हुआ है, इसके साथ ही अन्य नेताओं की ज्वाइनिंग आज कराई गई है। तो टाइमिंग का ध्यान रखा गया ताकि एक बड़ा मैसेज जाए और तो विजय संकल्प दिवस के रूप मनाया गया। सीपी जो भी संबोधित कर रहे हैं, जी, सीपी जोशी अब संबोधित कर रहे हैं। और लाल सिंह, कैमरामैन को बोलिए कि सीपी जोशी पर थोड़ा फोकस करें, क्योंकि क्या कुछ कह रहे हैं जनता जरूर सुनना चाहेगी। के साथ आज का दिवस मना रहे हैं। आज का दिन माइक्रो डोनेशन के अधिक बंदों की मांगेंगे। भारत माता की। सीपी जोशी का स्वागत करने वालों का जो तांता है वो लगा हुआ है यहाँ पर। आप देखिए कितनी बड़ी तादाद में बीजेपी के नेता, बीजेपी के कार्यकर्ता
सीपी जोशी का स्वागत यहाँ पर कर रहे हैं। तो आज का दिन बड़ा खास है। सीपी जोशी के कार्यकाल को 1 साल पूरा हो गया है और आप देखिए कोई फूलों की बड़ी सी माला लाया है सीपी जोशी के स्वागत के लिए, तो किसी ने उन्हें गोविंद देव जी की तस्वीर भेंट की, तो कोई तलवार भेंट कर रहा है। और अलग अलग कार्यकर्ताओं का ये अलग अलग प्रयास अपने नेता को उनके इतने खास दिन पर स्पेशल फील कराने का और इस खास पल को और ज़्यादा खास बनाने का। और आप देखिए सीपी जोशी के लिए कार्यकर्ता बड़ी सी माला लेकर आए हैं। इस समय उन्हें माला पहनाई जा रही है उनके कार्यकर्ताओं द्वारा। ये वो टीम है जिसे साथ लेकर सीपी जोशी चले और विधानसभा चुनाव में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है। तो ये तस्वीरें आप भाजपा कार्यालय की देख रहे हैं, जहां पर जोरदार उत्साह और काफी ज्यादा त्योहार जैसा माहौल, क्योंकि अभी तो देखिए होली की धूम, हर तरफ फागोत्सव की धूम नजर आ रही है। वहीं भाजपा कार्यालय में भी आज के दिन से ही आप देख रहे हैं कि जो त्योहार की रौनक है वो इस समय बीजेपी कार्यालय में मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी के लिए चौतरफा खुशखबरी हर तरफ से मिल रही है। बीजेपी का एक तरफ कुनबा बढ़ रहा है। जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं सीपी जोशी, वो मजबूती के साथ बीते 1 साल से पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं और अब उनके कार्यकाल को 1 साल पूरा भी हो गया है। निर्दलीय विधायकों ने अपने समर्थन की घोषणा कर दी है। कई कांग्रेस के दिग्गज नेता कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो आप देखिए बीजेपी संगठन के लिए चौतरफा खुशखबरी और सीपी जोशी यहाँ पर पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत हुआ। तमाम कार्यकर्ता उनके लिए बुके लेकर पहुंचे, उनके लिए अलग अलग भेंट लेकर पहुंचे। कोई बुके दे रहा है, कोई गोविंद देव जी की तस्वीर उनको देता हुआ नजर आया। सीपी जोशी के इस कार्यकाल का हम भी जिक्र करना चाहेंगे कि ठीक आज ही के दिन 1 साल पहले बीजेपी ने ये जिम्मेदारी सीपी जोशी के हाथ दी थी और गोपाल सिंह शेखावत, जिन्होंने आज बीजेपी का दामन थामा है, गोपाल सिंह शेखावत कांग्रेस का हाथ छोड़ बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। वहीं प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने गोपाल सिंह शेखावत को सदस्यता ग्रहण कराई। उनके साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने आज कांग्रेस पार्टी का हाथ छोड़ भाजपा का दामन थामा है। और इस समय भाजपा कार्यालय में, बीजेपी मुख्यालय में काफी उत्साह जैसा माहौल, त्योहार, ऐसा लग रहा है कि मानो भाजपा कार्यालय में होली आज ही मनाई जा रही हो। कई नेताओं की आज बीजेपी में घर वापसी हुई है, तो कई नेताओं ने कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी को पकड़ा है। वहीं सीपी जोशी का 1 साल के कार्यकाल का जो सेलिब्रेशन है उसकी तस्वीरें भी आपने लगातार देखी। गोपाल सिंह शेखावत ने आज बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। इससे पहले भी आपने देखा कई दिग्गज नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़ बीजेपी में शामिल हुए। महेंद्रजीत सिंह मालवीय, लालचंद कटारिया, राजेंद्र यादव, रिजपाल मिर्दा, ये सब नेता भाजपा में शामिल हुए हैं। लोकसभा चुनाव के पहले लगातार बीजेपी का कुनबा बढ़ रहा है।